सो हेलो एवरीवन। एमआईसी यदि आपका फिजिक्स एक एज ए पेपर है, यानी कहने का मतलब यदि आपका एमआईसी में फिजिक्स है और फिजिक्स मैं सेमेस्टर भी वन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो ग्रेजुएशन है जिसका 4 साल ग्रेजुएशन का सिस्टम है, सेमेस्टर वाइज सिस्टम है। इसमें यदि आपका सेमेस्टर वन में एमआईसी एज ए फिजिक्स का पेपर है तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ 2024 से 28 बैच के लिए, सारे तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए। जो 24 से 28 बैच में जिनका है, जिनका एग्जाम 24 में सेमेस्टर वन का होने वाला था, या तो आपका सेमेस्टर वन का एग्जाम लेट है तो 25 में होगा। तो यदि आपका 24 से 28 का बैच है, सेमेस्टर वन में आपका एमआईसी फिजिक्स का पेपर है, तो कौन कौन से फिजिक्स के टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी सेमेस्टर वन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और जो आपका सिलेबस है, इस दोनों को एक जगह रख करके दोनों को मिलाऊंगा। और इसके बाद जो 24 से 28 बैच के लिए सेमेस्टर वन के लिए कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा आपका, ऐसे टॉपिक्स को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पिक आउट करूंगा और कैसे पढ़ना है, कहां से उसका आंसर लाना है, ये सारा टेक्निक्स भी आपको सिखाऊंगा। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस आपको ऑन द टाइम मिल सके। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं डायरेक्ट अपने कंटेंट पे और मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो ये है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर वन का एमआईसी फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। ये देख सकते हैं पीपीयू। ये क्या है, 2023 में जो एग्जाम हुआ था, यानी 23-27 में बिहार में क्या अप्लाई हुआ था, सेमेस्टर वाइज का सिस्टम हुआ था और ये पहला बैच है जिनका सेमेस्टर वन का ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। और इधर हमारा क्या है, एमआईसी जो फिजिक्स है इसका क्या है, सिलेबस है। अब इस दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार यानी 2024 से 28 बैच वालों के लिए कौन कौन सा फिजिक्स का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार सिलेबस को एक झलक में जल्दी से समझ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये जो एमआईसी का पेपर है ये क्या है, टोटल 3 क्रेडिट पॉइंट का है, 2 थ्योरी होता है, एक आपका प्रैक्टिकल होता है। अगर बात करें टॉपिक के बारे में तो इसमें बेसिकली आपको 2 यूनिट पढ़ना होता है। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस एंड वेक्टर, यानी कलन और जो आपका सदिश सदिश जो वेक्टर है उससे क्या है, पहला इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस एंड वेक्टर, ये पहला है टॉपिक, पहला यूनिट है। और दूसरा क्या है, फंडामेंटल ऑफ डायनामिक्स है, ये क्या है, दूसरा यूनिट है। इसी दोनों यूनिट से क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। जो पहले एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है। अभी इस बार यानी जो 2024 से 28 बैच होगा जिनका सेमेस्टर वन का एग्जाम होगा, उनको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के ही जाना है जिससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस एंड वेक्टर, यानी कहने का मतलब कलन से परिचय, कैलकुलस को कलन कहते हैं, कलन से परिचय। क्या क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेट है और पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ में क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस है। इंटीग्रल कैलकुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन आना चाहिए आपको करने के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट, एग्जैक्ट और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है। इसके साथ रिकैप्चुलेशंस ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का कैसे रिकैप्चुलेशंस करते हैं। इसके साथ में वेक्टर का अलजेब्रा इन्वॉल्विंग 2 and 3 वेक्टर, यानी 2 और 3 वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, जो ऐड होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसके साथ इंट्रोडक्शन टू ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ वेक्टर विद फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो वेक्टर का कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, ये सब सेमेस्टर वन में पढ़ाया जाता है। इसके बाद डायनेमिक्स में आते हैं, यांत्रिकी में आते हैं, तो फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स यानी यांत्रिकी की जो आधारभूत जो है, या कह सकते हैं जो डायनेमिक्स का जो बेसिक बात है, ये आपको कितना पता है इसके बारे में, जिसमें इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप पढ़े होंगे, जड़त्वीय फ्रेम और जड़त्वीय फ्रेम, वही वाला कॉन्सेप्ट है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसके साथ रोटेटिंग फ्रेम क्या होता है, फिक्सियस फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, उसका एप्लीकेशन। ठीक है, ये सब चीज आपको क्या है, एमआईसी में आपको पढ़ना होता है सेमेस्टर वन में। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि पिछले साल जो सेमेस्टर वन का एग्जाम हुआ उसमें कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया। जो टॉपिक पूछा गया इसका मतलब कंफर्म है कि वो टॉपिक तो इस बार नहीं पूछा जाएगा, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाएगा, या फिर कुछ ऐसा भी टॉपिक हो सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर साल उससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो पहले इसको पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखते हैं और इसके बाद इसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो आपको पता है क्वेश्चन का अगर पैटर्न के बारे में आपसे बात की जाए, क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बात की जाए तो आपको पता है एमआईसी का जो एग्जाम होता है वो 70 नंबर का एग्जाम होता है, 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके साथ 4 क्वेश्चन आपका शॉर्ट में होता है 5-5 नंबर का, और फिर 3 क्वेश्चन लॉन्ग में होता है। तो 3 क्वेश्चन से हो जाए तो क्या है,
10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, 2-2 नंबर का क्वेश्चन। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया देखिएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया, यानी आपको ध्यान रखना है ऑर्डर और डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे पता करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का बताना है कि ऑर्डर और डिग्री क्या है। दूसरा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन, यानी फंक्शन का प्रॉपर्टीज, यानी फलन का जो प्रॉपर्टीज होता है, जिसमें इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए पूछा गया है। आगे आते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी कहने का मतलब कौन सा क्वांटिटी स्केलर है, कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है, ये पहचानने के लिए आना चाहिए। इसके बाद इस इक्वेशन को इक्वेट करके पूछा था। खैर आगे बढ़ते हैं, ये वेक्टर का प्रॉपर्टीज से है, ठीक है, ये वेक्टर का प्रॉपर्टीज से पूछा गया कि कौन से टाइप का वेक्टर है। इसके बाद इसका वैल्यू पूछा गया है। इसके साथ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में देखिए चर्चा किया गया है। इसके बाद ये भी आपका कोरियोलिस फोर्स के बारे में पूछा गया है। इस तरीके से ये सब क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। और इसके साथ क्या है, ये वेलोसिटी से रिलेटेड है, यानी सिलेबस से रिलेटेड है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर बात की जाए, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ कहाँ से सिक्योर है कि कहाँ कहाँ से पूछेगा, जैसा जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा है उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। टॉपिक में आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिएगा। अगर इधर से बात की जाए तो डिफरेंशियल कैलकुलस का ऑर्डर और डिग्री पता करने के लिए आना चाहिए एक चीज। इसके साथ किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम, महत्तम और जो न्यूनतम मान होता है किसी फंक्शन का, इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ से एमसीक्यू पूछ सकता है वो बता रहा हूँ। 2 टॉपिक हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो ऑर्डर और डिग्री बता ही दिया, ये तीसरा टॉपिक हो गया खत्म। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसका सॉल्यूशन, ये चौथा हो गया खत्म। इसके बाद इधर छोड़ दीजिए, इधर कहीं से नहीं। इसके बाद आते हैं तो रिकैप्चुलेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का टाइप क्या होता है, वेक्टर के लिए प्रॉपर्टीज क्या होता है, यहाँ से कंफर्म एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, इसको भी छोड़ दीजिए। आगे आते हैं तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस पे आपको ध्यान रखना, यानी यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा कहने का मतलब, अगर मैं मान लेता हूं, मैं बोला वेक्टर, तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का प्रॉपर्टीज क्या है, वेक्टर के एग्जांपल क्या है, यही सब पे आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ज्यादा टाइम ही नहीं तो फिर साइंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको पढ़ाता अभी, लेकिन टाइम नहीं, इसके कारण से आपको एग्जाम के टाइम में मदद कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ आता है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, टाइप क्या होता है, आपसे पूछेगा अर्थ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस टॉपिक को रख लीजिए। इसके साथ आगे आते हैं तो कोरियोलिस का फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका एप्लीकेशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्या है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करते हैं शॉर्ट के लिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन आएगा। इसके साथ में क्या है, लॉन्ग है। अब शॉर्ट लॉन्ग को देखते हैं। तो आगे आते हैं, ये शॉर्ट टाइप का हो गया, 4 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ चुका है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस बात श्योर रखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेगा नहीं, ठीक है। आगे आते हैं, ये वेक्टर है, वेक्टर का कैलकुलेट करना है, तो यहां ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों बनाने के लिए आपको आना चाहिए। यहाँ पे भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों बनाने के लिए आपको आना चाहिए, क्वेश्चन आपको पूछेगा। आगे आते देखिए क्या कहता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन ये था। एक पोजीशन वेक्टर दिया गया था, इसका डाइवर्जेंस पता करना था, इसका ग्रेडियंट पता करना था, तो डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट भी फाइंड करने के लिए आपको आना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। डाइवर्जेंस, किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस और किसी भी वेक्टर का ग्रेडियंट निकालने के लिए आना चाहिए, ये हो गया। इसके साथ यहाँ पे आगे और देखते हैं, लॉन्ग को भी देख लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कौन सा आएगा। अब आते हैं लॉन्ग में, इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन निकालना, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन से पूछा है लॉन्ग में। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ क्या कहा था, एक वेक्टर है, ये वेक्टर के प्रॉपर्टीज को कहा है प्रूव करने के लिए कि मॉड्यूलस ए और बी का क्या करना है, आपको क्या पता करना है, इसको प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन प्रूव वाला था। खैर यहाँ पे वेक्टर दिया गया है, इसका ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने से, यानी वेक्टर से पूछा है, वेक्टर के कैलकुलेशन से पूछा है। यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर दिया गया है, इसका ग्रेडियंट निकालना है इस पॉइंट पे। खैर आगे बढ़ते हैं, देखें व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में 2000 जो 23-27 का बैच उसमें पूछ चुका है, तो मैक्सिमा और मिनिमा का लॉन्ग में नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो पूछ चुका है इसका मतलब पूछेगा नहीं, हाँ जो बेसिक रहेगा, जो पूछने का चांस रहेगा वो मैं बताऊंगा। अभी मैं बात कर लिया हूँ एमसीक्यू के लिए। इसके बाद क्या कर रहा है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे, टाइम डायलेशन पे, ठीक है। चलिए यही लॉन्ग का क्वेश्चन पूछा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एमसीक्यू के लिए क्या क्या पढ़ना है, ये मैं आपको बता दिया हूँ। अब बताते हैं लॉन्ग के लिए, लॉन्ग कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कंफर्म। इस बार बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है कोरियोलिस फोर्स,
कोरियोलिस फोर्स के बारे में कंफर्म रहिएगा, पूछेगा। इसके बाद इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, 2 टॉपिक लिख लीजिए, ये सब कंफर्म टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपका आएगा। एक टॉपिक यहाँ हो गया, एक टॉपिक यहाँ हो गया। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इसका पोस्टुलेट के बारे में पिछले साल पूछ चुका है, आने की प्रोबेबिलिटीज कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका भी आप नोट्स जरूर एक बार देख लीजिएगा, इसका भी नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो 1 लॉन्ग हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आगे बढ़ते यहाँ से खत्म। इसके बाद आते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस, ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस और कर्ल का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका चौथा टॉपिक हो गया। ध्यान रखिएगा, डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये 4 टॉपिक हो गया। ऊपर बढ़ते हैं इधर, इसके साथ में इस टॉपिक से लॉन्ग आने की प्रोबेबिलिटीज नहीं है। हाँ, एक सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा कैसे बनता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो उसको कैसे बनाया जाता है, इस पर नहीं भी ध्यान रखिएगा, कम भी रखिएगा तो चलेगा। ये 4 टॉपिक तो श्योर है लॉन्ग का। आगे आते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन पिछले बार पूछ चुका है, तो पूछेगा नहीं, खत्म। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है, इसको यहाँ रखिए। यानी 5 टॉपिक आप रखिए श्योर में, जो आपका कल के एग्जाम जो कल का एग्जाम है या फिर जो होने वाला एग्जाम होगा उसमें आपका पूछेगा। ये लॉन्ग का 5 टॉपिक, लॉन्ग का 5 टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं शॉर्ट का, लिख लीजिएगा, यही सब टॉपिक पे आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट का, तो शॉर्ट में आपको मैक्सिमम और मिनिमम बनाने के लिए आना चाहिए, इसको रख लीजिएगा शॉर्ट में। यानी अगर मैक्सिमम और मिनिमा का कोई आपको क्वेश्चन देता है तो आपको बनाने के लिए आना चाहिए, ये पहला टॉपिक एक रख लीजिएगा। आगे आते हैं, तो फिर इधर बढ़ते हैं आगे, तो ऑर्डर और डिग्री, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बनाने के लिए आना चाहिए, ये दूसरा टॉपिक रख लीजिए, खत्म। इसके बाद आगे आते हैं तीसरा, वेक्टर का प्रॉपर्टीज पे अगर कुछ आपको प्रूव करने के लिए दे दे शॉर्ट में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लेते हैं लिख देता है फॉर सपोज कि a प्लस बी को प्रूव कीजिए आप एज ए डॉट बी, फॉर एग्जाम्पल बस ये बता रहा है, ये सही नहीं है, ठीक है, बस इस टाइप का, मतलब कुछ भी प्रूव करने वाला दे दे तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा टॉपिक मैं बता दिया। चौथा टॉपिक क्या है, किसी भी वेक्टर का कर्ल डाइवर्जेंस आपको फाइंड करने के लिए आना चाहिए, ये चौथा। तो डाइवर्जेंस कर दे किसी वेक्टर का फाइंड करने के लिए, ग्रेडियंट आपको कर दे किसी वेक्टर का फाइंड करने के लिए, तो ये आपको आना चाहिए, चौथा टॉपिक हो गया। आगे बढ़ते हैं, पांचवा बात करते हैं यहां से, तो यहाँ पे जो G का वैल्यू है, G के वैल्यू पे कैसे इफेक्ट करता है कोरियोलिस फोर्स, ये आप ध्यान रखिएगा, ये लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो लॉन्ग के लिए क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको दिखा दिया। क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कंपैरिजन करा दिया। इसके साथ एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग, यही 3 है। अब सोचने की चीज है, अगर पास करने के बारे में बात की जाए तो टोटल आपका 70 नंबर का एग्जाम होता है, आउट ऑफ 70 आपको बस 33 नंबर लाना है। 33 नंबर लाने कहने का मतलब, अगर मैं आपको 5 टॉपिक बताया हूँ लॉन्ग का, अगर 5 में से आप 3 भी ध्यान रखिएगा, अगर आप 2 क्वेश्चन भी लॉन्ग का बना के लेके चलाइएगा तो 20 नंबर वहां से हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन अगर 5 भी आपका सही हो जाएगा तो 30 नंबर वहां से हो जाएगा। 1-2 भी आप शॉर्ट लिख दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन 70 नंबर का पूछ रहा है, अगर आप 40 भी सही बना के चलाइएगा, एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, क्योंकि 30 नंबर का क्या है, सीआईए एग्जाम भी है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पेपर से कंपैरिजन करके आपको बता दिया हूं। फिर मिलते हैं अगले एमआईसी के पेपर में, जिसमें केमिस्ट्री है, अभी बहुत सारा पेपर बाकी है, सबका एक एक करके कंपैरिजन कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप कॉपी में लिखे होंगे और उसकी आप अच्छी से तैयारी करेंगे। और अगर बात की जाए आंसर्स को लेकर के, अगर देखिए, अगर आपको आंसर्स को लेकर के ज्यादा दिक्कत हो फाइंड आउट करने में, तो सबसे आसान क्या है, गूगल पे आप जाकर के क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक का आंसर आप तैयार कर सकते हैं, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी गूगल पे सर्च कीजिए या प्ले स्टोर पे जाकर के ऐप डाउनलोड कर लीजिए चैट जीपीटी का, और वहां पे जो भी टॉपिक मैं बताऊं उस टॉपिक को लिखिए, उसका सारा आंसर आ जाएगा। आप रिटर्न उसका नोट्स तैयार कर लीजिए या उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। एग्जाम में देखिए, एग्जाम में सेमेस्टर 1 के एग्जाम में हर जगह चीटिंग तो होता ही है, ऐसा कहीं डाउट नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं कि कहीं पूरा कड़ाई से एग्जाम लिया जाता है। तो थोड़ा सा अगर आप कंटेंट ले करके जाइएगा तो आपको लिखने में मदद मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो को इन करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एमआईसी के वीडियो में।